गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट, आज के अपनी इस क्लास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो 29 जन 2025 शिफ्ट 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या गया है, कहा गया है स्टूडेंट, क्वेश्चन में 24 टाइम्स ये इंटीग्रेशन दे रखा है जो कि 0 से पाई बाय 4 है, ये 2 पाई प्लस अल्फा के इक्वल है। यहां पर ये सिंबल मोड को डिनोट कर रहा है और ये सिंबल ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिनोट कर रहा है। देन आपसे अल्फा की वैल्यू पूछी गई है। स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को अलग सोल्व करेंगे, इसको अलग। तो बेसिकली मैंने क्या किया, इसको मैंने I1 मान लिया स्टूडेंट और इसको मैंने I2, अलग अलग सोल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो I1 जनरली माना किसको, वो ध्यान से देख लो स्टूडेंट, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 4 साइन मोड 4x माइनस पाई बाई 12 को, इसको हमने मान लिया I1। अब I1 को पहले सोल्व कर देते हैं स्टूडेंट। तो करना क्या है, अब हमें यह पता होना चाहिए कि यह फंक्शन 0 से पाई बाय 4 में अपना बिहेवियर कब चेंज करेगा। बेसिकली ये नेगेटिव कब होगा मोड और पॉजिटिव कब होगा। तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए अंदर वाली वैल्यू को ग्रेटर देन 0 रख के देख लेते हैं। दैट मीन्स 4x माइनस पाई बाई 12 ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब 4x ग्रेटर देन पाई बाई 12 हो। दैट मीन्स x किससे ग्रेटर हो, पाई बाई 48 से। मतलब अगर वैल्यू पाई बाई 48 से ज्यादा ली जाए तो ये जो अंदर फंक्शन है वो पॉजिटिव रहेगा, अगर इससे वैल्यू लेस ली जाएगी तो फंक्शन क्या रहेगा, नेगेटिव। बेसिकली मतलब पाई बाई 48 अपना बॉर्डर है। दैट मीन्स हमें 0 से पाई बाई 4 जाना था, लेकिन बीच में हमारे पास कौन आ गया, पाई बाई 48। तो हम मूव कैसे करेंगे, यहां से यहां जाएंगे और यहां से यहां जाएंगे। गॉट इट। देखो स्टूडेंट, अब करना क्या है, इंटीग्रेशन 0 से हम कहां गए, पाई अपॉन 48 पे, और हमें यह भी पता है साइन। अब ये मोड 0 से पाई बाई 48 में ये नेगेटिव होना है और मोड नेगेटिव देगा तो हम इसको कुछ इस तरीके से ओपन करेंगे, माइनस ऑफ 4x माइनस पाई बाई 12, कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। अब dx प्लस इंटीग्रेशन पाई अपॉन 48 से हम जाएंगे पाई बाई 4 पर। गॉट इट। ये हमारे पास यहां पर पॉजिटिव आएगा तो साइन 4x माइनस पाई बाई 12। अब आप लोगों को बेसिकली स्टूडेंट पता होना चाहिए साइन माइनस ऑफ थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो मैं क्या करता हूं, इसको मैं माइनस ऑफ साइन थीटा लिख देता हूं। तो माइनस बार इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 48 और ये आ जाएगा साइन। अच्छा स्टूडेंट, इस माइनस को मैं यहीं पे बाहर कर देता हूं, आपको बता दिया मैंने, ये माइनस बार यहीं पे लिख दिया है, एक ब्रैकेट हमने हटा भी दिया है। अब साइन का डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, क्या होता है, माइनस का कोस। तो ये लो, ये नेगेटिव ये रहा, साइन का डेरिवेटिव माइनस कोस होता है, एक माइनस और आएगा, इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस। साइन का डेरिवेटिव माइनस कोस, और ये आ गया 4x माइनस पाई अपॉन 12। अब मेरे को ये बताओ 4x में x का जो कोफिशिएंट 4 है उससे इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड, और लिमिट इस इंटीग्रेशन की है 0 से पाई अपॉन 48 प्लस। अब देखो, अब यहां पर भी साइन का माइनस कोस होगा, उस माइनस को मैंने यहां लिख दिया और अंदर आएगा कोस 4x माइनस पाई बाई 12, और स्टूडेंट 4x का 4 डिवाइड में ये कर दिया है, ये आ गया पाई अपॉन 48 से पाई अपॉन 4। ओके स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, अपर लिमिट भी रखेंगे लोअर लिमिट भी रखेंगे। तो ये प्लस लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, इक्वल पाई अपॉन 48 रखोगे तो ये आएगा स्टूडेंट पाई अपॉन 12, 4 इंटू पाई अपॉन 48, पाई अपॉन 12 माइनस पाई अपॉन 12 0। दैट मीन स्टूडेंट कोस 0 डिवाइड बाई 4 आ गया अपर लिमिट से, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, यहां पर रखा 0, और ये देखो ये बनेगा कोस माइनस का पाई अपॉन 12, और जो 4 है स्टूडेंट, इस 4 को हम पहले ही बाहर लिख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं। तो 4 यहां पर भी आया, यहां पर भी आया, मैंने इकट्ठा बाहर लगा दिया है। ओके, अब देखो इसका काम हो गया, हमने अपर लिमिट भी रख दी लोअर लिमिट भी, माइनस। अब इसका काम देखो, 1/4 में यहां से क्या, यहां से भी मैंने पहले बाहर लिख देते हैं 1/4। अब देखो अपर लिमिट रखेंगे पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 इंटू 4 दैट मीन्स पाई। बेसिकली स्टूडेंट ये बनेगा क्या, देखो कोस पाई माइनस पाई बाई 12 बनेगा, और कोस पाई पे चेंज होता नहीं, पाई बाई 12 का पाई बाई 12 सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में कोस नेगेटिव होता है, तो ये माइनस लगा दिया।
तो बेसिकली ये आ गया माइनस का कोस पाई अपॉन 12, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो यहां पर क्या आएगा, पाई बाई 48 इंटू 4 मतलब पाई बाई 12, पाई बाई 12 माइनस पाई बाई 12 0, कोस 0 1, दैट मीन स्टूडेंट ये आ गया 1/4। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करते हैं। कोस 0 1, यह है 1, मैंने स्टूडेंट यहां से और यहां से दोनों जगह से 4 कॉमन ले लिया, अब इनको अंदर लिखेंगे। ये 1 माइनस कोस, कोस माइनस थीटा स्टूडेंट कोस थीटा ही होता है, दैट मींस कोस पाई बाई 12, इस माइनस को अंदर लेके जाएंगे प्लस कोस पाई बाई 12, और ये माइनस का ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, और ये 1 बाई स्टूडेंट ये 1/4 हमने थोड़ा सा गलत लिख दिया क्योंकि 4 हमने पहले कॉमन ले लिया था, तो अब ये 1 आ गया। अब देखो इससे ये कैंसिल, 1 + 1 2, 2 इंटू 1/4, दैट मीन स्टूडेंट यहां से जो वैल्यू मिली वो 1/2 मिली है, मतलब इंटीग्रेशन I1 सोल्व हुआ। अब I2 के बारे में बात करते हैं। I2 हमने किसको माना है, इंटीग्रेशन 0 से π/4 ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 sin x को। अब बेसिकली स्टूडेंट आपको यह पता होना चाहिए, ग्रेटेस्ट फंक्शन वैल्यू देता है इंटीजर, जो उसके नजदीक नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू होगा उसको अप्रोच करता है। अब स्टूडेंट देखो sin 2x का अगर मैं ग्राफ की बारे में बात करूं तो ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा। ये अपने पास sin 2x का ग्राफ है, मान लो ये पाई तक का ग्राफ है अपने पास, ये 0, और जो हाईएस्ट अप्रोचिंग वैल्यू है वो अपने पास यहां पर 2 है, बीच में कहीं 1 हुई होगी, और ये यहां पर अपने पास 0 है। अब स्टूडेंट हम वो पॉइंट चेक करेंगे जहां पर ये वैल्यू 1 हुई, और 1 कब होगी तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। 1 के लिए यहां पर 1/2 होना चाहिए, 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। इसका मतलब sin x 1/2 जिस पे देगा ये अंदर वाली वैल्यू 1 बनेगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर उस पे क्या देगा 1। तब देखो ये वैल्यू 1 हमें कितने पे मिलेगी, जितने पे ये π/2 देगा, सॉरी 1/2, इसका मतलब ये वैल्यू देगा π/6, दैट मींस 30 पे, sin 30 1/2 होता है। अब बेसिकली स्टूडेंट ध्यान से देखो, फंक्शन यहां से यहां तक जा सकता है 0 से 2, अगर मैं 0 से π/6 तक अप्रोच करता हूं तो ये वैल्यू हमें 0 से 1 तक मिलेगी, लेकिन उसका अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो वो वैल्यू मिलेगी 0। क्यों, क्योंकि 0 से 1 तक अप्रोच करेंगे, 1 को हम टारगेट नहीं कर रहे, 1 से लोअर लेस वैल्यू ले रहे हैं, तो 0 से π/6 तक 0 से 1 तक अप्रोच करेगा, और 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 देता है, और π/6 से हम क्या करेंगे π/4 तक जाएंगे। अब देखो स्टूडेंट π/4 पे जनरली मिलेगा क्या, π/4 पे ये देगा हमें 1/√2, और 1/√2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट √2, और √2 की जो वैल्यू होती है 1 पॉइंट समथिंग होती है, तो मतलब π/6 से अगर π/4 पर जाऊंगा तो अंदर की वैल्यू 1 से और √2 तक जाएगी, और √2 की वैल्यू होती है 1.414 समथिंग इतनी होती है, और यहां से यहां तक अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया जाए तो स्टूडेंट वो वैल्यू देता है 1। तो बेसिकली स्टूडेंट I2 जो चेंज होगा वो 0 से तो जाएगा π/6 पे, 0 से π/6, 0 से 1 अप्रोच कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 बन रहा है, प्लस π/6 से हम π/4 पे जाएंगे, हमें पता है π/6 से π/4 ये 1 से √2 को अप्रोच कर रहा है, 1 से √2 तक की ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है, ये हमारे पास आ गया। 0 को सोल्व नहीं करना, ये कंप्लीट 0 हो गया है, प्लस इसको सोल्व करेंगे 1 का x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट मींस π/4 माइनस π/6, सोल्व करेंगे स्टूडेंट, एलसीएम 12, यहां पर 3 पाई, यहां पर 2 पाई, दैट मींस स्टूडेंट π/12 किसका आंसर है I2, दैट मींस इंटीग्रेशन I2 का है। अब देखो, अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए था 24 टाइम्स, ये I1 माना था, ये I2, 24 टाइम I1 प्लस I2 की वैल्यू की हमें जरूरत थी, तो 24 I1 की वैल्यू स्टूडेंट ध्यान से देखो 1/2, और I2 की वैल्यू हमें हमारे पास π/12, अगर हम 24 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां तो 12 बनेगा, यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2 पाई, जो कि आपको इक्वल दे रखा है 2 पाई प्लस अल्फा के, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, अल्फा की वैल्यू स्टूडेंट क्या आ गई 12, क्या वैल्यू आई 12। तो स्टूडेंट अल्फा की वैल्यू आपसे पूछी गई थी, इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है स्टूडेंट वो 12 है। ओके, इसी टाइप से आपको वीडियो सॉल्यूशंस प्रॉपरली मिलते रहे, आप अपने चैनल MS क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।